गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इसके पहले मैंने आपसे जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ और चैप्टर आपका है टेस्टिंग, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो इसके पहले मैंने टेस्ट के बारे में आपसे बात किया था और मैंने बात किया था कि टेस्ट क्या होता है, कितने तरह के टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑर्गन्स क्या है और हमारे टंग पर डिफरेंट टेस्ट बड्स कहाँ पर हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे मैंने बात किया था। मैंने आपसे ये भी बात किया था कि मान लीजिए लास्ट टाइम पे कि अगर आप भूखे हैं, एक दिन से आपको खाना नहीं मिला है, तो आपको अगर दौड़ने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि आप बेहोश होकर गिर जाएं, ठीक है ना। और मैंने ये भी बात किया था कि आप जब जन्म लिए थे तो क्या इतने ही बड़े थे। ये सारी बातें हमने आपसे की थी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर एक छोटा बच्चा है और उसको भूख लगा है तो वो क्या करेगा। बोल सकता नहीं, वो तो बहुत छोटा बच्चा है, वो रोने लगता है। तो इसी तरीके से जब आदमी भूखा हो तो उसका डिफरेंट रिएक्शन सामने आता है। देखिए, मैं पहले ही यहां से शुरू किया हूं। व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी इज हंग्री। तो देखिए, फील्स टायर्ड, फील्स अनईजी, इरिटेशन, स्टमक एक, हेडेक, समटाइम्स क्राई। और ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको थकान लगती है? क्यों आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आता है? क्यों आपके पेट में दर्द होने लगता है और कभी कभी सर में दर्द होने लगता है? ऐसा इसलिए है कि योर स्टमक इज एम्प्टी। पेट खाली है, कोई फूड उसके अंदर नहीं है। और लास्ट टाइम जो मैंने आपसे बात किया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि चाहे कोई काम हो, खेलना हो, कूदना हो या कोई और एक्टिविटी करना हो, कोई भी काम, उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। साथ साथ मैंने जब बताया था कि आप 5 साल पहले इतने बड़े नहीं थे, 6 साल पहले इतने बड़े नहीं थे, तो आप इतने बड़े कैसे हो गए? आप धीरे धीरे ग्रो किए हैं, आपका ग्रोथ हुआ है, तब आप इतने बड़े तक दिखाई देते हैं। तीसरी बात यह है कि हमको ताकत भी जरूरत होती है। किस लिए? ताकि हम बीमारी से लड़ सकें। तो ये हमको बढ़ने के लिए, हमको बीमारी से लड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। ये सारी चीजें आपको कहां से मिलती हैं? ये मिलती हैं हमको फूड से, खाने से, ठीक है। तो खाने में ऐसी कौन सी चीज है जो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करती हैं, आपको एनर्जी देती हैं, आपका ग्रोथ करती हैं, आपको बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देती हैं? तो आखिर इसमें फूड में क्या चीज होता है? तो फूड हैज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर खाने को, फूड को आप ठीक ढंग से समझ नहीं सकते। देखिए, न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस इन द फूड। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होता है जो आपके फूड में होता है, दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर ग्रोथ। एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर ग्रोथ। अब मैं एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं।
देखिए, आप कहीं कोई पौधा लगा रहे हैं, वो पौधा आप उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं। अगर आप उसमें पानी डालना बंद कर दें, पौधा लगा के और आप छोड़ दीजिए, उसमें पानी मत डालिए, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो सूख गया। क्यों सूख गया? क्योंकि आपने उसको नरिश नहीं किया, आपने उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया। उसका न्यूट्रिएंट्स पानी, खाद, ये सब चीजें हैं, जरूरी है। पानी नहीं डालेंगे पौधा मर जाएगा, सूख जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये फूड में होते हैं और ये हमारी बॉडी को पालते हैं, उनका पोषण करते हैं। इसीलिए ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस इन द फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट essential for life and for growth। देखिए, ये essential के बाद for है। तो nutrients are the substances in the food that provide nourishment essential for food and for growth। यानी हमारे जीवन के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए ये सारे जो पोषक तत्व हैं वो हमारे जीवन के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट से क्या समझे कि न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं। कहां होते हैं? फूड में होते हैं। क्या करते हैं? हमारी बॉडी को नरिश करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को किस तरह से नरिश करते हैं? तो ये हमको एनर्जी देते हैं, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग करते हैं और ये हमको बीमारियों से बचाते हैं। यही चीज तो चाहिए ना, कि हमको एनर्जी मिले, हमारा ग्रोथ हो और हम बीमारी से लड़ सकें। ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, हमारी बॉडी को पालते हैं। अब देखिए, ये न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं? व्हाट आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स? 5 तरह के। देखिए, ये 5 आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। हमने जब आपको पढ़ाया था सेंसेस के बारे में, 5 सेंस हैं, 5 सेंस ऑर्गन हैं। टेस्ट में बताया तो बताया 5 टेस्ट हैं। ठीक है? अब मिल गया न्यूट्रिएंट्स, ये भी 5। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। और ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का काम अलग अलग है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देता है, प्रोवाइड्स एनर्जी। फैट्स आपको हीट और एनर्जी देता है। प्रोटीन का काम क्या है? ग्रोथ करना, हमारी बॉडी बिल्डिंग करना, तो बिल्ड्स आवर बॉडी। विटामिन्स और मिनरल्स का काम क्या है? हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाना, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेस। तो क्या देखा आपने? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से हमको क्या मिल गया? हीट और एनर्जी। प्रोटीन से हमको क्या हो रहा है? हमारी बॉडी बिल्डिंग हो रही है, हमारा ग्रोथ हो रहा है। और विटामिन्स और मिनरल्स हमको वो शक्ति देती है जिससे हमारी बॉडी डिजीज से लड़ सकती है, हमको बीमारियों से बचा सकती है। तो हमने फूड को 3 टाइप में बांट दिया है। एक, एनर्जी गिविंग फूड। सेकंड, बॉडी बिल्डिंग फूड।
और थर्ड प्रोटेक्टिंग फूड। अब देखिए कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो एनर्जी गिविंग होते हैं। तो आप देखिए कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फैट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। सेकंड, बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए इसमें प्रोटीन्स है, यानी प्रोटीन्स का काम हमारा बॉडी बिल्डिंग है, हमारी बॉडी का ग्रोथ है। और तीसरा है प्रोटेक्टिंग फूड, यानी जो हमको बीमारियों से बचाता है, वो मिलता है हमको विटामिन्स और मिनरल्स। यानी जिस फूड में विटामिन्स और मिनरल्स होंगे तो हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे, और ये हमारी जो बॉडी है वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाती है। इसीलिए इसको हम प्रोटेक्टिंग कहते हैं, प्रोटेक्ट करने वाला। तो 3 कैटेगरी में आपका फूड हो गया, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिंग फूड। अब आपने देख लिया कि एनर्जी गिविंग कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स, और प्रोटेक्टिंग में विटामिन्स और मिनरल्स। अब आपका जानना यह जरूरी है कि एनर्जी गिविंग फूड यानी वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहां लिखा है ऑल सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब अनाज, वीट, राइस, मेज, हाँ, ये तो 3 हमने लिखा है। इसके अलावा ज्वार है, बाजरा है, हाँ, ओट्स है, ये तमाम अनाज के अंदर आते हैं। तो जितने तरह के अनाज हैं उनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके अलावा शुगर, पोटैटो, घी, ऑयल, बटर, अरवी, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है। जैसे घी, ऑयल, बटर, इसमें क्या है, इसमें आप देखिए फैट्स है। बाकी जितने अनाज हैं, पोटैटो है, शुगर है, अरवी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। और आपको पहले ही आपको बताया जा चुका है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी गिविंग होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ये आपको मालूम है। तो हमको देखना यह है कि ऐसे कौन से फूड हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो देखिए ऑल पल्सेस, सभी तरह की दाल, अरहर है, मूंग है, चना है, उड़द है, मसूर है, इत्यादि इस तरह की दालें हैं। तो जितने भी दाल और जानवरों से मिलने वाला फूड, आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि फूड हमको प्लांट से मिलता है और फूड हमको एनिमल से भी मिलता है। तो एनिमल से मिलने वाला फूड आप देखिए दूध है, अंडा है, मछली है, चिकन है, मीट है, ये तो हमको जानवर से मिलता है ना। तो आप मोटा मोटी एकदम दिमाग में बैठा लिए कि जानवरों से मिलने वाला जो भी फूड है वो प्रोटीन उसके अंदर बहुत होता है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि विच फूड्स आर रिच इन प्रोटीन्स। तो मिल्क, एग, फिश, चिकन, मीट, ये सब। और इसमें पौधों से मिलने वाला कौन सा ऐसा चीज है जो प्रोटीन रिच है? तो सभी प्रकार की दालें, ऑल पल्सेस। तो क्या देखा? ऑल पल्सेस प्लस फिश,
एग, चिकन, मिल्क, मीट, ये सब हमारा प्रोटीन रिच फूड है। इसीलिए ये बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर हम इसको ले सकते हैं। तीसरा, प्रोटेक्टिंग फूड। तो प्रोटेक्टिंग फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज्यादा काम आता है? तो आपने देखा था कि विटामिन्स और मिनरल्स, ये दो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने के काम आते हैं। तो अब आपको यह देखना है कि किन चीजों में विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। तो ये हो गया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जितने भी तरह की सब्जियां हैं या जितने भी तरह के फल हैं, उनमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत होते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि कुछ लोग जो बीमार होते हैं तो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स की सलाह देते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो फूड के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, और फूड के बारे में हम और आगे भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।